गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में विस्तार से डिटेल में बताऊंगा। पार्टनरशिप डीड ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पार्टनरशिप डीड हिंदी में साझेदारी संलेख बोलेंगे। पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख। तो आप लोगों को मालूम है पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट है। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो यही रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। इसमें जितनी भी पार्टनरशिप की टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होती है वो सारी मेंशन्ड होती है। तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक लिखित का डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मेंशन होती है। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इतना सही ध्यान रखना है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्रीमेंट की टर्म्स मेंशन्ड होती है। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब इसके क्या क्या कंटेंट्स है, इसको आप एक दो बार रीड कर लेंगे ताकि आपसे अगर पूछा जाए कि पार्टनरशिप डीड के कोई दो कंटेंट्स बताओ या कोई चार कंटेंट्स बताओ या कोई 6 कंटेंट्स बताओ, तो आप इस सवाल का आसानी से आंसर दे सकें। इसलिए मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स रीड कर लेना ताकि कोई सवाल आए तो आपके नंबर बेकार नहीं जाए, आप उसका आंसर दे सकें। अब क्या कंटेंट्स है ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ और बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक दो बार खाली रीड करना है तो आपको ध्यान में आ जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। इस पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम और पता ये लिखा हुआ होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, फर्म का नाम और पता तो होगा ना, तो ये कंटेंट्स में आएगा। तो मेरी समझ में एक कंटेंट तो याद हो ही गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस, ये भी याद हो गया। वो फर्म का नाम और पता, ये पार्टनर्स के नाम और पते। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस टाइप का होगा, उसका नेचर क्या होगा। जैसे कपड़े का बिजनेस है तो उसमें मेंशन होगा कपड़े का बिजनेस। फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर का बिजनेस,
इस तरीके से टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस आ जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी होगी, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, और आगे आएगा नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से रखे जा सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप डीड में इस बात का मेंशन करा हुआ होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे या फ्लैक्चुएटिंग होंगे। इसकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। फिलहाल आप समझ गए नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप डीड में इस बात को मेंशन करना होगा कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी, उसमें कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी है, और कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यदि हाँ दिया जाएगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाएगा, ये उसमें मेंशन होगा। ड्राइंग, क्या पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर सकते हैं, इस बात को पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो क्या फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यदि इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर के बीच में लाभ हानि का रेशो क्या होगा, जो प्रॉफिट या लॉस फर्म को होगा वो पार्टनर के बीच किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मेंशन होगा। सैलरी टू पार्टनर, क्या फर्म पार्टनर को कोई सैलरी देगी, अगर देगी तो किस पार्टनर को कितनी कितनी सैलरी दी जाएगी। गुडविल, डीड में इस बात का मेंशन होगा कि कोई नया पार्टनर अगर फर्म में आएगा या कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो गुडविल वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा, गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा। अकाउंटिंग पीरियड, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, तो इसके लिए डीड में मेंशन होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इनकम टैक्स के पर्पस से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वही अकाउंटिंग ईयर होता है, यानी अप्रैल टू मार्च। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट, फर्म के अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का मेथड क्या होगा, तो फर्म के अकाउंट रिकॉर्ड करने का मेथड एक मर्केंटाइल सिस्टम होता है, एक कैश सिस्टम होता है। तो डीड में मेंशन होगा कि कैश सिस्टम होगा या मर्केंटाइल सिस्टम होगा। ऑडिटिंग, अगर खातों के ऑडिट करवाने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, खातों की ऑडिट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, और अगर ऑडिट करवानी है तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को कैसे करेंगे, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होगी।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस तारीख से शुरू हुई है, ये तो सिंपल बात है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने साल के लिए हुई है, कोई निश्चित पीरियड के लिए है या कोई पीरियड अनसर्टेन है, अनिश्चित है, जब तक चलेगा बिजनेस तब तक पार्टनरशिप चलेगी और बिजनेस बंद हो जाएगा तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये ड्यूरेशन भी डीड में लिखा होता है। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, ये आगे आपके आएगा। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो एक नियम होता है गार्नर वर्सेस मुरे, तो क्या गार्नर वर्सेस मुरे नियम फर्म के इंसॉल्वेंट होने पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये मैंने क्या बताया, गार्नर वर्सेस मुरे नियम आगे आएगा जब कोई फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो हिसाब सेटल करने के लिए एक गार्नर वर्सेस मुरे नियम होता है, क्या वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक अकाउंट ओपन कौन से बैंक में है, ये सब उसमें लिखा होगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा तो कौन से रूल फॉलो करेंगे। इसी प्रकार से जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो कौन से रूल फॉलो करेंगे। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें क्या लिखा होगा, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बस एक लाइन की परिभाषा एक शब्द की है, बल्कि क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स लिखी हुई होगी, इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। कंटेंट्स यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट मैंने बताया आगे डिटेल में आएगा। दो प्रकार से कैपिटल अकाउंट रखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो किस रेट से देंगे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ड्राइंग कर सकता है या नहीं, और अगर करता है तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर हाँ तो किस रेट से चार्ज करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि को पार्टनर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी कमीशन वगैरह देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो कितना कितना देंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी तो गुडविल वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा। अकाउंटिंग पीरियड ये मैंने बता दिया फाइनेंशियल ईयर होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग ऑफ फर्म रिकॉर्ड, फर्म के रिकॉर्ड को किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। ऑडिटिंग कैसे होगा, पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट हुई, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ जनरल, ये गार्नर वर्सेस मरे, फर्म के इंसॉल्वेंट होने पर गार्नर वर्सेस मरे नियम लगेगा या नहीं लगेगा, ये आगे आएगा डिटेल में। कोई एडमिशन लेगा पार्टनर तो क्या रूल्स फॉलो करेंगे, कोई रिटायर होगा, किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या रूल्स फॉलो करेंगे, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। ये पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं, आपके समझ में आ गए होंगे। मैंने बताया इसको 2, 4, 5 दिन से एक बार रीड कर लेना। 20 पॉइंट लिखे हुए हैं तो आपको 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, तो 2 मिनट की पढ़ाई करनी है तो 2 मिनट तो पढ़ोगे ही, इसलिए 2 मिनट का काम है इसको, तो धीरे धीरे आपको सारे याद हो जाएंगे। और 20 के 20 याद होना जरूरी थोड़ी ना है, एग्जाम में तो क्या पूछेगा, कोई 2 पॉइंट बताओ, कोई 4 पॉइंट बताओ, तो आप उसका आंसर दे सकते हो।